जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज वैदिक सभ्यता के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि एक नोटिफिकेशन निकल के आया है। एसएससी जीडी का फॉर्म आप लोग का आ चुका है। एसएससी जीडी 2022-23 का जो था दोस्तों वह निकल कर आ रही है। ये कब से अप्लाई होगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस सब के बारे में हम आप सबको एक दूसरा वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सॉरी क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, मैं कुछ काम में बिजी था इसलिए। तो दोस्तों अब से क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वैदिक सभ्यता के भाग 3 पर। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के भाग 3 पर हम लोग आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और यही 2 स्थिति पर चर्चा करने के बाद हमारा फाइनली वैदिक सभ्यता यहाँ पे खत्म होगी और फिर हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। दोस्तों मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे साइंस, मैथ, रीजनिंग का भी क्लास चलने वाला है। तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द वह सब सब्जेक्ट का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, कहा जाता है कि ये लोग शहर में नहीं बल्कि ग्रामीण सभ्यता थी। जहां दोस्तों हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो आपका शहरी सभ्यता था, मतलब वहां के जो लोग रहते थे उन लोग शहर बसा के रहते थे। लेकिन ये वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों इनका मेन पेशा जो था, इनका मेन पेशा जो प्राइमरी अगर बोलेंगे तो प्राइमरी पेशा था पशुपालन। इन लोग क्या करता था दोस्तों, पशुपालन करता था। और सेकेंडरी पेशा में इन लोग का था किसान, यानी खेती करना, कृषि करना इन लोग का सेकेंडरी पेशा था। मतलब पहले तो इन लोग पशुपालन, उसके पश्चात अगर कुछ काम करना हो तो लोग खेती करता था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण पालने वाला पशु था वो था गाय। क्या था दोस्तों? गाय। सबसे पवित्र पशु भी था गाय। दोस्तों गाय के लिए बहुत सारे युद्ध हुए थे। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा कि गाय एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपका वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा। इससे कई तरह के नाम मिलेंगे आपको, जहां आप देखेंगे कि यहाँ पे बेटी को दोहित्री बोला जाता था, यानी गाय दोहने का काम, जो दूध निकाला जाता है तो गाय दूहने का काम कौन करता था? घर की बेटियां करती थी। इसलिए दोस्तों बेटी को क्या कहा जाता है? दोहित्र कहा जाता है। जो शाम का समय होता है दोस्तों, जिसको आजकल भी हम लोग गोधूली बेला बोलते हैं, जब शाम होने को रहता है, यानी जब पशु चर के, यानी पशु चर के मतलब है जब गाय चर के आती थी शाम को, तो उस समय को गोधूली। तो मतलब सारा जितना भी चीज़ें जो थी दोस्तों गाय से ही रिलेटेड था। गाय के कारण ना जाने पता नहीं कितनों युद्ध हो चुका था दोस्तों वैदिक सभ्यता में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि घोड़ा जो है अति उपयोगी वस्तु था, मतलब सॉरी वस्तु नहीं दोस्तों, पशु था घोड़ा। इन लोग को घोड़ा के बारे में भी पता था, मतलब घोड़ा भी इस समय था दोस्तों, और इन लोग घोड़ा को अति उपयोगी पशु के रूप में मानता था। दोस्तों ऋग्वेद का जो चतुर्थ मंडल है इसमें कृषि वर्णित है। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल जो है इसमें कृषि वर्णित है दोस्तों। और सबसे पहला साक्ष्य जौ का मिलेगा आपको वैदिक साहित्य में। सबसे पहला अनाज अगर मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? जौ का मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि कृषि में सबसे पहले किसका फसल हुआ था दोस्तों? तो जौ का। दोस्तों यहाँ पे जो सूदखोर जो होता था वैदिक सभ्यता में, उसको वेकनाट कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो जो सूदखोरी करता था, यानी पैसा दिया और उसके बदले में सूद लेता था, उसको क्या बोला जाता था दोस्तों वैदिक साहित्य में? वेकनाट बोला जाता था। और सोने को हिरण्य कहा जाता था। सोना जो है जिसका आभूषण बनता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग धार्मिक स्थिति की। तो अगर बात करें दोस्तों धार्मिक स्थिति का, तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो बहु ईश्वरवादी थे। क्या थे दोस्तों? बहु ईश्वरवादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ईश्वरवाद को मान्यता दिया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहु ईश्वरवाद तो थे लेकिन इन लोग एक ईश्वरवाद को भी मान्यता देते थे। दोस्तों
इन्होंने आकाश के देवता के रूप में सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, उषा आदि को आकाश का देवता माना था। देवता को इन लोग 3 भागों में बांटा था दोस्तों। कौन कौन सा? एक आकाश का देवता, दूसरा आपका अंतरिक्ष देवता और तीसरा पृथ्वी का देवता। तो आकाश का देवता जो था वह दोस्तों सूर्य हुआ, वरुण हुआ, मित्र हुआ, विष्णु हुआ, उषा हुआ और इसको मतलब ये सब देवता को क्या कहा जाता था दोस्तों? आकाश का देवता। फिर आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष का देवता, जहां इंद्र, रुद्र, वायु, यम, प्रजापति आदि ये सब क्या थे दोस्तों? आपका अंतरिक्ष का देवता था। और पृथ्वी का देवता जो अग्नि, सोम, पृथ्वी, सरस्वती। और इन लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इन लोग मूर्ति पूजा नहीं करता था। क्या नहीं करता था दोस्तों? यहाँ पे मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर बात की जाए कि इंद्र को, तो इंद्र को यहाँ पुरंदर कहा गया है। कि वैदिक साहित्य में इंद्र को क्या कहा गया है दोस्तों? यानी ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर। और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किलों को ढाने वाला, यानी जो बड़ा बड़ा किला घर होता है उसको ढाने वाला। इसी के आधार पर इंद्र को पुरंदर कहा जाता था दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। जहां हल को लांगल कहा जाता था या फिर सिर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? हल, जो हम लोग जिससे हम लोग खेती करते हैं उसको क्या कहा जाता था? लांगल। याद रखिएगा दोस्तों, ये शब्दावली पूछा जाता है एग्जाम में, कभी भी आ सकता है। बैल को वृक्क कहा जाता था और बैल को क्या कहा जाता था दोस्तों? वृक्क कहा जाता था। हल नली जो होता था दोस्तों, हल का जो नली होता था उसे सीता कहा जाता था। और कुआं जो होता था, कुआं को अवल कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अवल कहा जाता था। और माप तोल, जो मापक प्रणाली है, माप तोल का प्रणाली, उसे उदर कहा जाता था। अनाज मापक का जो चीजें थी उसे क्या कहा जाता था? उर्दर। और ऋण लेना व बलि देना को किया कहा जाता था दोस्तों? कुशिद। क्या कहा जाता था? कुशिद। और बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आज वैदिक साहित्य को खत्म कर चुके हैं। और कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु होगा दोस्तों तो एक क्लास हम बाद में, मतलब 1-1.5 महीना बाद एक क्लास ले आएंगे, जो अगर महत्वपूर्ण लगे हमको तो। और अगर नहीं लगे तो फाइनली आज आपका वैदिक सभ्यता खत्म हो चुका है। और इससे अगला लेक्चर हम लोग कोई अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहीं पे रोक देते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे बाय, जय हिंद, टेक केयर।